दीजिए कि जो आप चाहते हैं उस पर मन मत लगाइए। समझ रहे मेरा बात? जो आप चाहते हैं उस पर मन मत लगाइए, उसके लिए जिद्दी मत बनिए। बहुत सारे विश्वासी, आप में से बहुत सारे लोग जिद्दी हैं। आपको लगता है जब तक परमेश्वर आपको वो आशीष नहीं देगा जो आप चाहते हैं, आप परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चलेंगे, आप वो नहीं करेंगे जो परमेश्वर आपसे करने को कहता है। नहीं, इस तरीके से आप परमेश्वर को प्रभावित नहीं कर सकते। केवल और केवल शैतान को आप अपने जिंदगी में आमंत्रित करते हैं जब आप जिद्दी बनते हैं। हालेलुया। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो इतना ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं किसी चीज को पूरा करवाने के लिए, अपना बात मनवाने के लिए, कि परमेश्वर बाहर मुंह से कहता है ठीक है जाओ, जो मन में आता है जो करो, और वो बुराई में फंस जाते हैं। बाइबल में एक व्यक्ति था बालाम नाम का, वो परमेश्वर का एक व्यक्ति था, भविष्यवक्ता था, और बालाम से परमेश्वर बातचीत करता था। एक बार एक राजा आया, और राजा आया और भविष्यवक्ता से बोला कि तुम परमेश्वर के लोगों को श्राप देने के लिए चलो मेरे साथ। तो ये बालाम बोला नहीं हम नहीं जा सकते, हम परमेश्वर के लोगों को श्राप कैसे देंगे। तो उन लोगों ने उसको लालच दी, समझ रहे हैं, फिर ये लोग तुमको बहुत सारा धन दे रहे हैं, अब चलो। तो वो पता है बालाम क्या करता है, वो जाके परमेश्वर से प्रार्थना करता है और परमेश्वर से पूछता है कि प्रभु क्या मैं उन लोगों को श्राप देने के लिए जाऊं। अब परमेश्वर बालाम से कहता है कि मत जाओ। क्या कहता है? मत जाओ। लेकिन उसके मन में अभी भी क्या समाया हुआ है? लालच। इसलिए वो फिर थोड़ी देर के बाद आके फिर परमेश्वर से कहता है प्रभु क्या मैं जाऊं। परमेश्वर कहता है कि मत जाओ। वो ठीक है मान जाता है, रात भर सोया, और रात भर फिर से उसके मन में लालच गुपचुप हो रहा है। फिर जब सुबह उठा, फिर जाने का जब समय हुआ, जब सुबह उठा तो फिर जाके परमेश्वर से कहता है प्रभु क्या मैं जाऊं। परमेश्वर कहता है जाओ। इस बार परमेश्वर क्या कहता है? अच्छा। और जब वो जाता है, वो सोच रहा है कि अब तो परमेश्वर से आज्ञा मिल गया, लेकिन ये नहीं देख रहा है कि परमेश्वर मेरे जिद की वजह से हमको जाने के लिए बोला है। वो गया, और जब वो रास्ते में ही जा रहा था तो रास्ता में परमेश्वर का एक स्वर्गदूत खड़ा हुआ, एक हाथ में लंबा तलवार लिए हुए, और वहीं पर उसको मार देता है। इससे पहले कि वो परमेश्वर के लोगों को श्राप देने के लिए पहुंचता, वो रास्ते में ही क्या हो गया? मार दिया गया। परमेश्वर ने उसको 2 बार कहा मत जाओ, लेकिन वो क्या बना रहा? जिद्दी। सुनिए, कई बार आप ऐसे ही जिद करते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे ये काम करना ही करना है, मुझे ये काम करना ही करना है। आप जानते हैं कि ये काम गलत है, आप बालाम की स्थिति में फंस जाएंगे। समझ में आ रहा है? परमेश्वर उससे मना नहीं किया कि मत जाओ। जब वो जिद्दी बना रहा, परमेश्वर ने बोला ठीक है जाओ, अब तुम अगर मेरी सुनना ही नहीं चाहते हो। देखिए, परमेश्वर का निर्णय कभी भी नहीं बदलता है। आप अगर परमेश्वर ने मन बनाया कि वो आपको आशीष दे, वो आपको आशीष देगा। अगर परमेश्वर ने आपको मन बनाया कि वो आपको आशीष ना दे, दुनिया का कोई भी ताकत आपको आशीष नहीं दे सकती। यदि उसने मन बना लिया कि वो आपको आशीष दे, वो आपको देगा, और कोई भी आपकी आशीष को आप तक आने से रोक नहीं पाएगी। लेकिन आपको जिद्दी नहीं बने रहना है उस एक चीज पर जो आप चाहते हैं। यीशु ने कहा कि अपनी इच्छा नहीं किंतु परमेश्वर की इच्छा को चाहो। वो कहता है प्रार्थना करो इस तरीके से, हे पिता तेरी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर तेरी इच्छा पूरी हो। अब आप में से बहुत से लोग हमेशा केवल अपने